छत्तीसगढ़ में बढ़ती कोरोना की रफ्तार ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। तो शासन और प्रशासन की नींद उड़ गई है। प्रदेश में न सिर्फ मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, बल्कि मौत का ग्राफ भी ऊपर की ओर उठता दिखाई दे रहा है। ऐसे में वैक्सीन और कोरोना टेस्टिंग को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार में तकरार की खबरें सामने आने लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री द्वारा किए गए ट्वीट को अपने ट्वीट पर रमन सिंह ने पोस्ट किया है। उन्होंने भी बघेल सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सरकार को वैक्सीन पर भी राजनीति करने से शर्म आ रही है। राजनीति करने से शर्म नहीं आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए कहा है कि वैक्सीनेशन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि आने वाली चुनौतियों के प्रबंधन के लिए हमारी देश की युवा पीढ़ी तैयार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट के जवाब में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को स्मरण करने में कहीं चूक हो रही है। जब ये वैक्सीन क्लिनिकली ट्रायल मोड में थी, तब हमने कोवैक्सीन पर रोक लगाई थी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को शायद ये जानकारी नहीं है कि प्रदेश में पिछले 2 से 3 हफ्तों से कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। इस खबर पर बात करेंगे, न्यूज़ रूम का रुख करेंगे। रायपुर का नितिन चौबे जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन, कोवैक्सीन को लेकर बात की जाए, वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, बढ़ते मामले या फिर मौत के आंकड़ों को लेकर, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तकरार और तब बढ़ती दिखाई दी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया और इस ट्वीट पर ट्वीट वॉर शुरू हो गया। किस तरह देखें? छत्तीसगढ़ राज्य में 2-3 हफ्ते से मौतों का जो और संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, वो चिंता का विषय है। और इसको लेकर अगर वैक्सीनेशन कोवैक्सीन को लेकर उस राज्य में मना किया गया है, तो ये निश्चित रूप से जनता के साथ अन्याय है और इसका जवाब जनता जरूर मांगेगी। उसके बाद से सुबह से छत्तीसगढ़ की राजनीति सरगरमा गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ट्वीट करते हुए साफ तौर पे कहा कि इसको लेकर किसी भी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोरोना हो, कोवैक्सीन हो या अन्य कोई मामले हो। और ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अन्याय है। इसका जवाब छत्तीसगढ़ को देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बीच में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ट्वीट आता है कि केंद्र को अब 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं, क्योंकि युवा भविष्य कहलाते हैं, धरोहर उनके हाथ में है, तो उनको भी लगाने के लिए कोवैक्सीन लगाने के लिए अनुमति देनी चाहिए और उसकी प्रबंध करने चाहिए। उसके जवाब में फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि कुछ राज्य अगर 18 साल से ऊपर के लोगों का इलाज या माफ कीजिएगा वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सुनिश्चित हो गया होगा कि वहाँ के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों, स्वास्थ्यकर्मी हों या बुजुर्ग व्यक्ति हों, उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, जो कि कथन सर्वथा रूप से गलत है। इन सब ट्वीट वार के बीच में जब हम स्वास्थ्य मंत्री से बयान लेने गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्मरण शक्ति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की कम हो गई है। हम जब कोवैक्सीन को हमने तब मना किया था जब वो 3rd ट्रायल के लिए पेंडिंग थी और 3rd ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल से बाहर नहीं आई हुई थी। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल से बाहर आने के बाद पिछले 2-3 हफ्ते से छत्तीसगढ़ में लगातार कोवैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, वो जारी है। और ये स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं होना बहुत ही खेदजनक है और ये उनकी स्मरण शक्ति पर उन्होंने सवाल उठाए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह डाला कि अभी जब 2 दिन पूर्व समस्त स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे थे, तब उन्होंने सबके साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। और उसके तमाम दूसरे दिन इस तरह के ट्वीट करना कहीं ना कहीं अशोभनीय दिखता है और या फिर राजनीति से परिपूर्ण दिखता है। उसको लेकर कुल मिला के कमर आपको ये बोलना चाहूंगा कि कोरोना और कोरोना की महामारी, उसके बढ़ते आंकड़े, उससे बढ़ती हुई मौतें, वैक्सीन की कमी हो या ना हो, लेकिन जूझ रहा हो, लॉकडाउन लगा हो या ना हो, नाइट कर्फ्यू हो ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से हो रहा हो, अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन की कमी हो, इसको लेकर कोई संयुक्त रूप से जूझने को तैयार नहीं, बल्कि केवल केंद्र हो, राज्य हो, नेता प्रतिपक्ष हो
विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप, टीकाकंज और ट्वीटवार जैसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को बिल्कुल नितिन, और इस तरह के मामलों को लेकर क्योंकि ये गंभीर मामला है, पूरे विश्व में महामारी लगातार अपने पैर पसारती पैर पसारती नजर आ रही है और ऐसे में हमारा देश भी अछूता नहीं है। और खासकर के छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो काफ़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर नजर आने लगी है। धीरे धीरे कोविड मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनीति एक अलग चीज़ है और जिस तरह से कोविड मामलों को लेकर बात की जाए लगातार वृद्धि करते दिखाई दे रहे हैं और कुल मिलाकर जो स्थिति अब गंभीर अवस्था में आती दिखाई दे रही है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन निकलकर सामने आ रही है, किस तरह के आगे कदम उठाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन को मना करते करते आखिर वो अमल में ले ही लिया इस चीज़ को लेकर और रायपुर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, निश्चित तौर पे भयावह स्थिति जो रायपुर राजधानी की बन चुकी है। आज 3300 से ज्यादा सुबह में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद भी कोरोना संक्रमित मरीज और उनमें से 27 की मौतें, ये एक बहुत चिंता का विषय है। जिस हिसाब से आंकड़ा बढ़ रहा है तो मजबूरन कलेक्टर को ये डिसीजन लेना पड़ा सरकार के निर्देशानुसार कि राजधानी रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और उसको लेकर तमाम गाइडलाइंस और कड़े कदम राज्य सरकार उठा चुकी है। कुछ ही देर पहले रायपुर एसएसपी ने तमाम पुलिस महकमे की बैठक ली है और उसमें साफ तौर पे निर्देशित किया है कि फालतू घूमने, जबरदस्ती निकलने वालों, बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों पे बहुत ही सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शासन हो, प्रशासन हो, राजधानी रायपुर के लॉकडाउन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था में जुट गई है। गाइडलाइंस के जो बिंदु हैं उनको बार बार दोहराया जा रहा है। वार्डों में रिक्शों के माध्यम से, सफाई के रिक्शों के माध्यम से उस जनता को चेताया जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इस लॉकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण की ये जो बढ़ती हुई चेन है इसमें कहीं स्टॉपेज लगाया जा सके। जी चलिए, और जिस तरह की स्थिति लगातार बनती दिखाई दे रही है, हालांकि गंभीर स्थिति को लेकर गंभीर कदम उठाने की बात सरकार की तरफ से लगातार निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जनता को लेकर बात की जाए, क्योंकि जागरूकता को लेकर बार बार सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि जनता को जागरूक करने की पुरजोर तरीके से कोशिश तो की जा रही है नितिन, लेकिन जनता में इसका अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसी अभियान का सहारा या फिर जनता का रुख जानने की कोशिश की जाए तो क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर जनता कहीं ना कहीं चिंतित थी, लेकिन चिंता का विषय था रोजी रोजगार की व्यवस्था। बढ़ते हुए इकोनॉमिक कंडीशन के गिरते हुए पिछले लॉकडाउन से जैसे तैसे व्यापार उठा था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस, रोजी रोजगार, उनके व्यापार मंदे पड़ गए थे, उसको लेकर संशय में थे। एक और जान की फिक्र, दूसरी और रोजी रोजगार कमाने की। इसको लेकर ही देखा जाए तो जो कोवैक्सीन लग रही थी, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम थे, उसके रिस्पॉन्स इतने धड़ल्ले से लोगों ने उत्साह पूर्वक आना चालू हुआ और अभी तक लोग लगा रहे हैं। एक और वहां पर चिंता तो है कि हम इससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से संक्रमण पड़ रहा है, हर घंटे में राजधानी में एक मौत लोगों को चिंता का विषय में डाल रही है। वहां पर जागरूकता की और जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आज भी लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजारों में जिस हिसाब से कतार लगा के बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़ में घुसे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसके रिजल्ट खतरनाक हो सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर कमर बात करेंगे तो लॉकडाउन के चलते कई एजेंसियां ऐसी हैं, कई व्यापारी ऐसे हैं जो इसका फायदा उठाना जानते हैं और ब्लैक मार्केटिंग छत्तीसगढ़ में चालू हो गई है। इसको लेकर भी एक गलत स्वरूप देखने को मिल रहा है और लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी है। हालांकि कलेक्टर ने इसको लेकर काफी दिशा निर्देश जारी किए हैं, टीम गठित की है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आते नहीं दिखता। तो कुछ लोगों के लिए जो कोरोना आम जनता के लिए दहशत है, लेकिन कुछ मतलबी लोगों के लिए निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटी बन गई है। पैसा, अतिरिक्त पैसा और ब्लैक मार्केटिंग से कमाने का जरिया भी बन गया है। ये मानवता बिल्कुल, लेकिन नितिन, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, क्योंकि अब ये मांग भी उठने लगी है कि इसका जो एज फैक्टर वाला क्राइटेरिया उसको खत्म किया जाए, 45 प्लस से कम करते हुए 18 साल तक लाया जाए, युवाओं को भी वैक्सीन दी जाए। लेकिन सवाल इन परिस्थितियों के बीच यही निकल रहा है कि जो टारगेट 45 प्लस का अभी तक रखा गया वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसमें एज फैक्टर कम कर दिया जाएगा तो किस तरह का माहौल बन सकता है? जी, अगर एज फैक्टर कम कर दिया जाए कमर, तो निश्चित तौर पे हाफादाफी बढ़ सकती है, क्योंकि युवाओं में खासा उत्साह, अगर 45 साल और अबव में इतना उत्साह देखने को मिल सकता है तो युवा हमेशा से जाना जाता है कि काफी उत्साही रहते हैं नई प्रैक्टिकल्स के लिए, नई चीजों में अपनी भागीदारी के लिए। तो एक अच्छी खासी हड़कंप देखने को मिल सकती है। ये फैसला केंद्र और राज्य को सोच समझ के लेना चाहिए, जब वैक्सीनेशन का स्टॉक या कोवैक्सीन उनके पास पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में है और उतनी स्वास्थ्य विभाग की फोर्सेस और इतनी टीमें और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हो
कि सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर जनसाधारण तक पहुंचाया जा सके। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो कोविड मरीज लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं लोगों के बीच खौफ का, डर का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में राजनीतिक तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर बात की जाए तो उनके ट्वीट के बाद एक ट्वीट वार छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है वैक्सीन को लेकर, टेस्टिंग प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, आगामी दिनों में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए।